नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी डेंसिटी से रिलेटेड है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन एज E इज इक्वल टू 200 साइन 1.5x माइनस 4.5 इंटू 10⁸ where E is the electric field in the Newton per coulomb if the energy density in electromagnetic wave given as n इंटू 10⁻⁻8 जूल पर मीटर क्यूब। तो आपको n का वैल्यू यहाँ पर बताना, और सबसे अच्छा यहाँ पर उन्होंने E का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁻12 ऐसा यूनिट दे रखा है। मतलब कैलकुलेशन तो उन्होंने बिल्कुल ईजी करके दे दिया हमको, कैलकुलेशन के बारे में तो हमको ज़्यादा सोच नहीं है। तो एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u, ओके, एनर्जी डेंसिटी दैट इज स्मॉल u का फार्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हम पीक वैल्यू की बात कर रहे हैं, E नॉट स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम टोटल वैल्यू की बात करें, टोटल एवरेज की बात करें, तो यही होगा टोटल एवरेज। ओके, अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी भी आप ऐड कर देते हैं, तो अगर हम एवरेज की बात नहीं करें तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर ये टोटल एवरेज है। ओके, और अगर एवरेज फाइंड करना है आपको तो यहाँ पर 1/4 आएगा इंडिविजुअल का, ठीक है। अगर हम बात करें थोड़े से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको ध्यान से समझ लेना चाहिए। अगर हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें और एवरेज एनर्जी डेंसिटी फाइंड करेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर आएगा। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी 1/4 B नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट आने वाला है। पर हम यहाँ पर टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो कॉन्सेप्ट है कि दोनों का एनर्जी एक ही होता है, इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जितना रखता है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी रखेगा। आपको कुछ नहीं करना है, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करना है, आंसर आएगा U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻12 दे रखा है, और E नॉट का वैल्यू यहाँ से ये हमको 200 गिवन है। कितना गिवन है? 200 गिवन है। तो 200 का स्क्वायर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम 1/2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻12, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ध्यान से समझना है। इसको 4 इंटू 10⁻4 हम लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर 100 है तो 100 का स्क्वायर 40⁻4 हो जाएगा। यहाँ ये 4 कैंसिल होगा, हमारा आंसर आएगा 18 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 4 दैट इज -8 और जूल पर मीटर क्यूब। ओके, आपको आंख बंद करके 18 आंसर टिक कर देना है। कितना टिक करोगे? 18। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है। यहाँ पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया, टोटल की बात किया है, तो कैसे फाइंड करेंगे, वो पूरे कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर रखेंगे।